जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों बच्चों, एक बार की बात है कि सत्यभामा भगवान कृष्ण जी से पूछती है कि हे प्रभु, आज मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि शादी के बाद भाइयों को बहनें बुरी क्यों लगने लग जाती हैं। बहनें तो घर की रौनक होती हैं। शादी से पहले भाई बहन का कितना प्रेम होता है। हर घर का बंटवारा भाइयों की शादी के बाद ही क्यों होता है। तब श्री कृष्ण बोले, देवी तुमने आज बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गोपाल नाम का किसान था। गोपाल के 3 बेटे थे। पूरा परिवार बहुत सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन गोपाल की पत्नी ने अपने बेटों से कहा कि बेटा, ये ज़मीन, इतने सारे मवेशी और घर तुम्हारे पिता की कठिन मेहनत का ही फल है। माँ की बात सुनकर गोपाल का छोटा बेटा राम बोला, माँ, मुझे सुबह सुबह पिताजी के साथ खेतों में जाना बहुत अच्छा लगता है। गोपाल का छोटा बेटा अपने पिता की तरह खेती में रुचि रखता था। गोपाल के सबसे बड़े बेटे का नाम आकाश था। उसने ज्योतिष का काम शुरू किया, जिसमें उसको सफलता भी प्राप्त ली और बहुत धन कमाया। दूसरे बेटे का नाम अनुज था। उसने व्यापार का काम शुरू करा और उसने उसमें बहुत धन कमाया। सारे परिवार में खुशी का माहौल था। फिर एक दिन गोपाल बहुत बीमार हो गया। गोपाल अपनी पत्नी से बोला कि मुझे लगता है अब मेरा अंत समय आ गया है। मुझसे एक वादा करो कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे मिलजुल कर रहेंगे और उनके बीच कभी ज़मीन जायदाद को लेकर झगड़ा बंटवारा नहीं होगा, क्योंकि जिस घर का बंटवारा होता है वो घर बिखर जाता है। गोपाल की पत्नी ने वादा किया कि ऐसा ही होगा। फिर एक दिन गोपाल की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद गोपाल की पत्नी ने अपने 3 बेटों को बुलाया और बोली, बच्चों, तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा ये थी कि उनके जाने के बाद तुम तीनों मिलजुल कर रहोगे। तुम्हारे बीच कभी जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। 3 बेटे बोले, ठीक है माँ, ऐसा ही होगा। गोपाल का बड़ा बेटा आकाश ज्योतिष के काम से बहुत कमा लेता था। दूसरे नंबर के बेटे अनुज का व्यापार भी बहुत अच्छा चलता था। पर सबसे छोटे बेटे राम को खेतों में दिन रात अथाह मेहनत करनी पड़ती थी। फिर भी वो अपने भाइयों जितना पैसा नहीं कमा पाता था। समय बीतता गया। 3 भाइयों की शादी हो गई। दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ बहुत आराम से रहते, घूमते फिरते और आराम की जिंदगी जी रहे थे। वो अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल चुके थे। गोपाल का छोटा बेटा और बहू दिन भर काम करते। राम की पत्नी जब अपने जेठ जिठानी को देखती तो बहुत दुखी होती। एक दिन की बात है, जब शाम के वक्त राम घर पर आया तो उसकी पत्नी बोली कि मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है। मेरे भाई ने नया घर बनाया है, उसका गृह प्रवेश होना है। मेरे भाई ने हमें न्योता भेजा है। राम बोला, देखो, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो पीछे से सारा काम चौपट हो जाएगा। मैं तुम्हारे जाने का इंतज़ाम कर देता हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊँगा। राम की पत्नी बोली, जाएंगे तो दोनों एक साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। फिर वो अपने पति से बोली कि आपके दोनों भाई और भाभियाँ हमेशा मौज मस्ती करते रहते हैं और मैं हमेशा घर में पड़ी रहती हूँ, सारा दिन घर का काम करती हूँ। क्या ये अन्याय नहीं है? अब तो जायदाद का बंटवारा करना पड़ेगा।
फिर सभी अपने अपने हिस्से का काम करेंगे। फिर हम लोगों को भी थोड़ा समय घूमने के लिए मिलेगा। राम बोला, बात तो तुम ठीक कह रही हो। मैं सारा दिन काम करता हूँ, मेरी वजह से मेरे भाई ठाठ में रहते हैं। मैं और मेरी पत्नी सदा नौकरों जैसे काम में लगे रहते हैं। एक दिन जब दोनों भाई भी घर पर खाना खा रहे थे तो छोटे लड़के राम ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे जायदाद में से अपना हिस्सा चाहिए। राम की बात सुनकर माँ को बहुत झटका लगा। फिर दूसरे भाई भी बोले, माँ ठीक है, अब जायदाद का बंटवारा हो ही जाना चाहिए। माँ बोली, ठीक है बच्चों, पर हमारे घर की एक परंपरा है, कोई भी कार्य करने से पहले हम भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने अवश्य जाते हैं। अगले ही दिन अपनी माँ की बात मानकर सभी बेटे, माँ और उनकी पत्नियाँ यात्रा पर निकल जाते हैं। मंदिर पहुंचकर सभी ने भगवान जी के दर्शन करे। फिर माँ बोली, चलो अब कहीं बैठकर थोड़ा आराम करेंगे और खाना वाना खा लेंगे। मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, आप सभी लोगों को भी भूख लग गई होगी। मंदिर के पास ही एक खाने की दुकान थी। दुकान पर पहुंचकर माँ बोली, अरे बेटा, हम लोग खाना खाने तो जा रहे हैं, मगर रुपयों की थैली तो मैं घर पर ही भूल आई। अब खाना कैसे खाएंगे और घर वापस कैसे पहुंचेंगे? अब तुम तीनों भाई गांव में जाकर कोई काम ढूंढ लो ताकि कुछ रुपयों की जुगाड़ हो सके। तब तक मैं बहुओं के पास यही मंदिर में रुकती हूँ। माँ की बात मानकर तीनों भाई अलग अलग दिशा में निकल पड़े। चलते चलते किसान का छोटा बेटा एक स्थान पर पहुंचा जहां कुछ लोग किसी बात पर गंभीर चर्चा कर रहे थे। राम ने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारी ज़मीन के इस हिस्से पर हमेशा पानी खड़ा रहता है, इसलिए हम यहाँ कोई फसल नहीं उगा पाते, हमें राजा को लगान देना पड़ता है। तो राम बोला, अगर मैं आपको यहाँ धान लगाने का तरीका बताऊं तो क्या आप मुझे कुछ इनाम दोगे? तो सब लोग बोले, हाँ, हम तुम्हें 200 चांदी की मोहरें देंगे। राम के कहे अनुसार उन्होंने काम किया। ज़मीन में बीज अंकुरित हो गए और उन्होंने राम को 200 चांदी की मुद्राएं इनाम में दे दी। राम 200 मुद्राएं लेकर वापस आया और माँ को 200 मुद्राएं लाकर दे दी। इसी प्रकार दूसरे दोनों भाई भी अपने अपने तरीके से पैसे कमाकर लाए। बड़ा भाई 400 मोहरे और उससे छोटा 300 मोहरे कमा कर लाया। माँ ने सारे पैसे इकट्ठे किए। सभी ने खुशी खुशी अच्छे से खाना खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने जो पैसे बचे थे उससे अपने घर वापस आ गए। घर आकर माँ ने वो रुपयों वाली थैली अपने बेटों के सामने निकाल कर रख दी। माँ बोली, बेटा, मैंने जानबूझकर इस थैली को छुपा लिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति है। अगर तुम तीनों भाई मिलकर पैसे एकत्रित ना करते तो हम ना पेट भर कर खाना खा सकते थे और ना ही घर वापस आ सकते थे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब तक झाड़ू बंधी है तब तक उससे सफाई हो सकती है। जब सीख बिखर जाती है तो वो झाड़ू किसी काम का नहीं रहता। इसी प्रकार जब तक भाइयों के अंदर एकता का भाव रहेगा तब तक घर की उन्नति होती रहेगी, और जिस घर में बंटवारा हो गया उस दिन उस घर की उन्नति रुक जाएगी। फिर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे देवी, आपने पूछा था कि शादी के बाद भाइयों के बीच बंटवारा क्यों होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि बंटवारा बहू के कारण होता है।
लेकिन बंटवारा बहू के कारण नहीं होता। कई बार दो भाई और उनकी पत्नियां ऐशो आराम की जिंदगी जीती हैं और एक भाई और उसकी पत्नी दिन रात काम को संभालते रहते हैं। जो भाई ज़्यादा कमाते हैं उनकी इज्जत ज़्यादा होती है। कम कमाने वाले भाई की पत्नी ये सब देखती है कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उनका जीवन कठिन है। इन्हीं बातों के कारण भाइयों के बीच दरार पड़ने लगती है और बंटवारा हो जाता है। घर का बंटवारा ना हो, इसके लिए घर में एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा। घर के बंटवारे को रोकने के लिए माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। घर का कोई भी निर्णय सभी लोगों को मिलजुल कर करना होगा। सभी बहुओं के साथ एक जैसा व्यवहार रखना पड़ेगा। यदि माँ बाप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालेंगे, इकट्ठे मिलकर रहना, सबका ख्याल रखना और सभी बहुओं को समान अधिकार देना, तो कभी घर का बंटवारा नहीं होगा। फिर चाहे कोई थोड़ा कम कमाता हो या ज़्यादा। फिर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे देवी, शादी के बाद अक्सर भाइयों को बहनें बुरी क्यों लगती हैं? भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता है। भाई बहन में तकरार है, लड़ाई झगड़ा है तो प्यार भी भरपूर है। जहाँ बहन हमेशा भाई का साथ देती है, वहीं भाई भी हमेशा अपनी बहन की रक्षा करता है। शादी से पहले तो भाई बहन का रिश्ता बहुत अच्छा होता है, पर शादी के बाद इस रिश्ते में दरार आ जाती है। कई बार तो तकरार इतनी बढ़ जाती है कि भाई बहन जीवन भर एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहे, इसके लिए बहनों को चाहिए कि वो अपनी माँ और भाई का ही नहीं, भाभी को भी प्यार दे और पूरा सम्मान दे। कई बार बहनें भाई की शादीशुदा जिंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी करने लग जाती है, जिसके कारण इस प्यारे रिश्ते में खटास आ जाती है। बहन शादीशुदा हो या कुंवारी, उसको भाई की शादीशुदा जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। शादी के बाद भाई के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आना स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इसके लिए बहनों को भाई को ताने नहीं मारने चाहिए कि भाई बदल गया है। कोई भी बहन अपनी भाभी से अच्छा व्यवहार करके अपने भाई का दिल जीत सकती है। वैसे ही प्रत्येक भाई को भी ये चाहिए कि वो अपनी बहन से उतना ही प्यार करे जैसे शादी से पहले करता था। बहन को चाहिए कि वो अपने भाई या परिवार की बातें किसी को ना बताएं। एक भाई की बात दूसरे भाई को भी नहीं बताना चाहिए। इससे भाई भाई में खटास पैदा होती है। रिश्तों को संभालना पड़ता है। जहाँ भाई के फर्ज हैं, वहाँ बहन के कर्तव्य भी हैं। रिश्ते दोनों तरफ से निभाने पड़ते हैं। इज्जत करो और करवाओ का ज़माना है। अगर बहनें इन बातों का ध्यान रखेंगी तो भाई भी पहले जैसे अपनी बहनों को प्यार करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना। जय जय श्री राधे।